नमस्कार साथियों। आज हम बीएड को बाहर करके जब डीएड का कट ऑफ लिस्ट कितना जाएगा उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। आइए आगे देखते हैं। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में ओनली डीएड का कट ऑफ लिस्ट कितना गया था। तो एससी का इसमें पोस्ट है मेल का 172, फीमेल का 68, टोटल 240 पोस्ट है, जिसमें से 148 लोग अनरिजर्व से क्वालिफाइड किए हैं। तो टोटल 388 कैंडिडेट का यहाँ पे एससी का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद भी होगा, है ना। तो 20 पोस्ट अभी भी 4 काउंसलिंग हुआ है, उसके बाद भी 5वां काउंसलिंग के लिए 20 पोस्ट खाली है। टोटल 368 पोस्ट तक का है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इस पर। अनरिजर्व में जब फर्स्ट लिस्ट आया तो मेल का 821 रैंक और फीमेल का 1119 रैंक। तो जिसमें 821 में एससी का 30 लोग क्वालिफाइड किए हैं और फीमेल में जैसे 821 के बाद प्लस करेंगे तो 1119 तक 5 लोग फीमेल क्वालिफाइड किए हैं एससी में। तो टोटल 35 लोग क्वालिफाइड किए हैं रिजर्व में। दूसरा लिस्ट जब आया है तो 822 तक रैंक तक का 31 और 2610 रैंक तक का 1148 लोग, टोटल 35। पहला राउंड में लिस्ट आया उसमें जनरल से क्वालिफाइड किए, सेकंड में 113 लोग एससी से, है ना। तो टोटल 148 लोग क्वालिफाइड किए हैं। सेकंड लिस्ट का बात करेंगे। सेकंड लिस्ट का बात करें तो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट तक हो गया। थर्ड फोर्थ लिस्ट में जनरल का कोई पोस्ट नहीं था। एससी का फर्स्ट लिस्ट आया था 3521 से लेकर के मेल का, और फीमेल का 4352 तक का आया था। 3521 रैंक में 75 नंबर वालों तक का आया था, जिसमें से 3521 रैंक तक एससी का 226 लोग का रैंक वालों का नाम आया, कैटेगरी रैंक। और फीमेल में 23, है ना। 35 लोग पहले लिस्ट में रिजर्व में क्वालिफाइड किए हैं। तो टोटल 284, लेकिन इसको 293 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से फर्स्ट काउंसलिंग में 293 का नाम आया था, जिसमें 211 लोग पात्र हुए थे और 82 लोग अपात्र हुए थे। अब इसी को क्या किया गया था, 82 जो अपात्र हुए थे उसको इसमें प्लस करने के बाद रैंक सेकंड लिस्ट निकाला गया था। सेकंड लिस्ट में रैंक में आया था 3533 से लेकर के, है ना, 227 एससी कैंडिडेट रैंक, एससी रैंक वालों तक का नाम आया था, से लेकर के 5439, मतलब 70.8 तक का आ गया था। तो इसमें 5439 तक का एससी का 375 एससी रैंक कैंडिडेट वालों का आ गया। तो 35 लोग देखिए पहले लिस्ट से क्वालिफाइड किए हैं जनरल से, और सेकंड लिस्ट में 113, टोटल 148 कैंडिडेट अनरिजर्व क्वालिफाइड किए हैं। सेकंड काउंसलिंग में 281 लोग पात्र हुए हैं और 94 लोग अपात्र हुए हैं। थर्ड लिस्ट का बात करें, थर्ड काउंसलिंग का, तो 5441 से लेकर के 6579 नंबर रैंक तक का आ गया था। 70.8 से लेकर के 68.96 रैंक वालों तक का नाम आया था, जिसमें कैटेगरी रैंक 376 से लेकर के 469 रैंक वालों तक का थर्ड काउंसलिंग में नाम आया था। जिसमें से अब यहाँ पे देखेंगे 469 लोगों को थर्ड काउंसलिंग में बुलाया था, जिसमें 410 लोग पात्र हुए हैं और 59 लोग अपात्र। अब फोर्थ काउंसलिंग में इसी को 59 को प्लस करके रैंक निकाला गया है। 469 में आप 59 प्लस करेंगे तो 528 रैंक तक का आता है ना। तो सेम इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए फोर्थ काउंसलिंग में एससी का 6590 रैंक से लेकर के 7133 रैंक वालों तक का नाम आया था, मतलब 68.96 से 68.18 तक का, है ना। तो कैटेगरी रैंक 470 से 528 जिसका एससी कैटेगरी रैंक है उसका नाम आ गया था। इसमें से टोटल 528 में 508 लोग पात्र हुए हैं, 20 लोग अभी भी अपात्र हैं। जैसे अगर 5वां लिस्ट आता तो 20 लोगों का रैंक प्लस होकर के आता। अब इतना डिफरेंट ये सब पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, फाइनली तक कितना कटअप जा सकता है। तो इस पे आप देखिएगा 4-5 लिस्ट अगर आता है ना, डीएड बीएड इसमें दोनों के लिए हैं, आगे विस्तार से और चर्चा करेंगे। 5 लिस्ट आता तब 20 पोस्ट खाली है, तो
जैसे लास्ट लिस्ट में अभी कितने तक का आया है, 71 से 33 रैंक तक का। अगर 5 लिस्ट आता 20 प्लस करके तो 7359 रैंक वालों का एससी में मतलब 67.92 रैंक नंबर वालों तक का नाम आता। आगे देखेंगे फर्स्ट लिस्ट से लास्ट लिस्ट तक, है ना, मतलब पहला काउंसलिंग से चौथा काउंसलिंग तक एससी का पहला में 75 नंबर तक का नाम आया और फोर्थ काउंसलिंग में 68.18। तो टोटल डिफरेंट देखेंगे कट ऑफ 6.82 मतलब लगभग 7 नंबर कट ऑफ डाउन हुआ है। फिर आगे और चर्चा करेंगे। 528 कैंडिडेट एससी का टोटल फोर्थ काउंसलिंग तक का बुलाया गया था, जिसमें 368 लोग पात्र हुए, 160 अपात्र हुए हैं और 20 पोस्ट खाली है ना। टोटल 548 रैंक तक का अगर 20 को प्लस करेंगे तो एससी 548 रैंक तक का 67.92 नंबर तक का नाम आता। तो इसमें 70% लोग पात्र हुए हैं और 30% लोग अपात्र हुए हैं। फर्स्ट से फोर्थ लिस्ट तक में 3521 से लेकर के 7379 तक का कटअप, मतलब लगभग कटअप आप देखेंगे तो 3521 रैंक पहला लिस्ट से लास्ट लिस्ट तक 7359, मतलब कटअप डबल गया है, डीएड और बीएड दोनों के लिए है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब ओनली डीएड का लिस्ट आएगा तो आप इस लिस्ट इधर अब ध्यान से देखिएगा। ओनली डीएड के लिस्ट में पहले लिस्ट में जब डीएड बीएड दोनों को लिया गया था तो 993 रैंक वालों तक का बुलाया गया था। इसको हम लगभग 1.9 लगभग 2 से गुणा करेंगे तो 586 है ना, और रैंक तक का नाम आया गया था इसमें 548 रैंक तक का नाम आया था, है ना। तो कट अब लगभग डबल गया है कैटेगरी रैंक पहला लिस्ट से लास्ट लिस्ट तक का। फिर आगे देखेंगे जैसे 448 रैंक तक का आया था पहले लिस्ट में, इसी को अगर सेम डबल करेंगे मतलब 1.9 से लगभग गुणा करेंगे डबल तो 1196 रैंक जा रहा है। लेकिन 1052 रैंक तक का जब बीएड को बाहर करके सिर्फ डीएड का लिस्ट निकाला था तो 1052 एससी रैंक वालों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया था, फिर लिस्ट मिल गया उन लोगों को। तो इसी प्रकार आगे जब देखेंगे हम तो जब फर्स्ट लिस्ट आया था तो 10,990 मेल का आया था, इसको अगर हम डबल करेंगे तो 21,980 ओवरऑल रैंक, ये भी डबल जा रहा है कट ऑफ नीचे। और कैटेगरी रैंक फर्स्ट लिस्ट में एससी का बीएड को बाहर करके आया था 1052 से, इसको भी अगर डबल करेंगे तो 2104 एससी रैंक प्लस इसमें 300 प्लस कर दीजिए, आगे इसका डिटेल बता रहा हूँ। और जैसे ओवरऑल रैंक इसको अगर हम डबल करेंगे, जैसे 11,990 को अगर कटअप सभी डबल जा रहा है तो रैंक भी डबल जाएगा, जैसे उसमें 3500 से 7300 रैंक तक का है तो इसमें आएगा 22,000 रैंक। अब इसमें भी 20-30% कैंडिडेट अपात्र होंगे, ठीक है, तो 2,000 रैंक और आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो ये 24,000 रैंक तक का एससी का आएगा। आगे देखते हैं जैसे कैटेगरी रैंक इसमें 993 एससी रैंक फर्स्ट लिस्ट को अगर 3.7 से गुणा किया गया है, मतलब 3.5 गुना पहला लिस्ट से ओनली डीएड बीएड दोनों के लिए है, तो पहला लिस्ट से 3.5 गुना कट ऑफ नीचे आया है एससी रैंक, ओनली बीएड को बाहर किया है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कट ऑफ अगर डिफरेंट पर हम चर्चा करेंगे अनुपात पर तो 1/3, और इसी को और समझ सकते हैं 1:2। जैसे 3 कैंडिडेट है तो 2 बीएड वाले का सिलेक्शन हुआ है, 1 डीएड वाले का, मतलब 65% कैंडिडेट 65 से 70% बीएड वालों का सिलेक्शन हुआ है और 35% डीएड वालों का। और आगे डिटेल से चर्चा करते हैं इसमें 63.7। जैसे अगर पहले लिस्ट में बीएड को बाहर करके एससी मेल रैंक का 63.7 तक का आया था, अगर किसी का 60 नंबर है तो देख बीएड 63 रैंक तक का बाहर हुआ है, लेकिन 63 से 60 के बीच में बीएड कैंडिडेट उसमें अभी हैं। अगर 60 कटअप नीचे आएगा, है ना, तो 63 से 60 के बीच में जैसे 4 नंबर अपात्र हो रहा है तो 2 नंबर उसको और नीचे आना पड़ेगा डीएड कैंडिडेट ढूंढने के लिए, तो ऐसे 6 नंबर कटअप डाउन जाएगा। इसी प्रकार हम चर्चा करेंगे कि एससी का उसमें जब डीएड बीएड दोनों को लिया है तो 7 नंबर कटअप डाउन हुआ है। तो इस पर आप समझिए ओनली डीएड को लेगा तो बीएड की जगह डीएड वाले जाएंगे तो वो लोग भी अपात्र होंगे, तो 7 से 8 नंबर उसमें भी 7 नंबर अपात्र होंगे ओनली डीएड में, और उससे कटअप कम और नीचे आएगा। जैसे कंटिन्यू कैंडिडेट उसको मिला है डीएड प्लस बीएड तो 7 नंबर डाउन हुआ है, तो इसमें डीएड के बीच में क्या है जो 63 के नीचे जितना भी कम रैंक तक का उसमें बीएड भी शामिल है। अब उसमें बीएड बाहर होंगे तो ओनली डीएड कैंडिडेट ढूंढने के लिए उसको कटअप और नीचे आना पड़ेगा, तो उसको 30% ही डीएड कैंडिडेट मिल रहे हैं, उसमें भी
30% लोग अपात्र हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए अपात्र की संख्या, हर 100 में 30 कैंडिडेट अपात्र हो रहे हैं, 70 ही पात्र मिल रहे हैं। तो इसमें जो भी रैंक आगे बुलाया जाएगा 1052 में, इसमें 30% कैंडिडेट लोग SC का अपात्र होंगे। उसके बाद भी जैसे उसका कटा, यहाँ पे आपको बताया ना 64 से 60 के बीच में B.Ed है तो वो भी बाहर होगा 2 नंबर, और ऐसे करके 7 उसमें अगर बाहर हुए D.Ed प्लस दोनों B.Ed में, तो ओनली D.Ed के लिस्ट जब निकलेगा तो 8 से 10 नंबर रैंक कट ऑफ नीचे आएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं SC कैटेगरी का लास्ट लिस्ट तक का, तो 22,000 से 24,000 रैंक तक के लोगों का नाम आने का, 55 से 56 नंबर तक के वालों का सिलेक्शन निश्चित ही तौर पर आएगा। तो आप सभी अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें। और अब देखिए हम लोग कोर्ट से जीत गए, रैंक सभी का आ रहा है लगभग। तो आप सभी से निवेदन है, अब हमें सरकार से लड़के अपना ज्वाइनिंग लेटर लेना है। तो एक चीज़ और है, अभी ये सितंबर का माह चल रहा है, अक्टूबर मतलब 2 महीने तक हमको किसी भी हाल में क्या करना है, ज्वाइनिंग की सरकार से ले ही लेना है। उसके बाद नवंबर से फरवरी तक नगरीय निकाय पंचायत चुनाव, फिर नया सत्र में लोग रोक देंगे। तो ये जानकारी यहीं तक है। आप सभी से निवेदन है, इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। ओवरऑल अगर एक और बात करूं, सभी कैटेगरी का देखेंगे तो असिस्टेंट टीचर में ओनली D.Ed का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो अनरिजर्व जनरल में 9,000 रैंक से 10,000 रैंक, 65 से 66 नंबर वालों का। OBC में 14,000 से 15,000 रैंक, 60 से 61 नंबर। SC में 22,000 से 24,000 रैंक, 55 से 56 नंबर। ST कैटेगरी बात करेंगे तो टोटल सहायक शिक्षक में 1,46,275 लोग ही एग्ज़ाम दिए, तो लास्ट इसका जाएगा -20। अगर वो टेट पास है तो उसको ज्वाइनिंग देना पड़ेगा। ऑल टेट पास कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा ST में। उसके बाद भी 500 से 1,000 सीट इनका खाली जाएगा। तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।